कहानी की शुरुआत होती है पीटर से, जो ऑस्ट्रेलिया के एक छोटे से कस्बे में पहुंचता है। यहाँ की गर्मी और मक्खियों से वह पहले ही परेशान है। वह रयान वाइल्ड लाइफ क्रूज़र नाम की एक नाव पर सवार होता है, जिसकी गाइड केट रयान है। केट इस इलाके को और यहाँ के मगरमच्छों को बखूबी जानती है। नाव पर पीटर के साथ कुछ और लोग भी हैं, एक परिवार जिसमें पति पत्नी और उनकी छोटी बेटी है, और कुछ स्थानीय लोग। शुरुआत में सब कुछ बहुत सामान्य और सुखद लगता है। केट उन्हें नदी के किनारों पर बैठे छोटे मगरमच्छ दिखाती है और उनके बारे में बताती है। वह एक बहुत ही डरावनी बात कहती है कि मगरमच्छ अपने शिकार की आदतों को पहचान लेते हैं। अगर आप रोज़ एक ही समय पर पानी लेने नदी पर जाते हैं तो मगरमच्छ जान जाएगा कि आप कब आने वाले हैं। पीटर को ये सब बातें महज एक कहानी लगती हैं। तभी बीच रास्ते में दो स्थानीय गुंडे नील और कोल अपनी छोटी नाव लेकर आते हैं और केट को परेशान करने की कोशिश करते हैं। केट उन्हें नज़रअंदाज कर आगे बढ़ जाती है। जैसे ही सूरज ढलने लगता है, केट नाव को वापस मोड़ने वाली होती है। तभी दूर आसमान में एक डिस्ट्रेस फ्लेयर, एक मदद का इशारा दिखाई देता है। केट को लगता है कि कोई मुसीबत में है। हालांकि कुछ लोग वापस जाने की जिद करते हैं, लेकिन इंसानियत के नाते केट नाव को उस अनजाने इलाके की ओर मोड़ देती है जहां टूरिस्ट्स का जाना मना है। नाव जैसे जैसे नदी के अंदरूनी हिस्सों में पहुंचती है, माहौल शांत और डरावना होने लगता है। अचानक नाव को पानी के नीचे से किसी चीज़ से ज़ोरदार टक्कर लगती है। नाव में छेद हो जाता है और पानी भरने लगता है। केट किसी तरह नाव को पास के एक छोटे से मिट्टी के टापू तक पहुंचाती है। सभी लोग घबराकर टापू पर उतर जाते हैं, लेकिन असली मुसीबत तो अब शुरू हुई थी। केट को समझ आता है कि यह कोई दुर्घटना नहीं थी। वे एक विशालकाय मगरमच्छ के इलाके में घुस आए हैं और उस मगरमच्छ ने अपनी टेरिटरी की रक्षा करने के लिए नाव पर हमला किया है। सूरज डूब चुका है और अंधेरा गहराने लगा है। सबसे डरावनी बात यह है कि यह एक टाइडल रिवर है, यानी ज्वार आने पर पानी का स्तर बढ़ेगा और वह छोटा सा टापू पूरी तरह पानी में डूब जाएगा। उनके पास सिर्फ कुछ ही घंटे हैं, तभी पानी में हलचल होती है। वह मगरमच्छ, जो करीब 25 फीट लंबा एक दैत्य है, अचानक हमला करता है और एक टूरिस्ट को खींचकर पानी में ले जाता है। चीख पुकार मच जाती है। लोग समझ जाते हैं कि वे अब एक द्वीप पर नहीं, बल्कि एक कसाई खाने में कैद हैं। इसी बीच नील और खोल भी अपनी नाव लेकर वहां पहुंचते हैं, लेकिन मगरमच्छ उनकी नाव को भी पलट देता है। नील किसी तरह तैरकर टापू तक पहुंच जाता है, पर खोल गायब हो जाता है। यहाँ रुककर अगर हम किरदारों को देखें तो समझ आता है कि डर इंसान से क्या क्या करवा सकता है। केट जहाँ सबको बचाने की कोशिश कर रही है, वहीं पीटर अपनी शहरी सोच से बाहर निकलने की जद्दोजहद कर रहा है। मगरमच्छ यहाँ सिर्फ एक जानवर नहीं है, वह कुदरत का वह हिस्सा है जिसे इंसान ने अपनी दखलंदाजी से गुस्सा दिला दिया है। वह मगरमच्छ टैगिंग कर रहा है, यानी वह एक एक करके सबको अपना शिकार बनाना चाहता है, और उसने उन्हें एक फूड सप्लाई की तरह घेर लिया है। जैसे जैसे पानी बढ़ता है, लोग पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करते हैं। नील एक साहसी योजना बनाता है। वह तैरकर दूसरी तरफ जाने की कोशिश करता है, ताकि एक रस्सी बांध सके जिसके सहारे सब लोग नदी पार कर सकें। वह बहादुरी दिखाते हुए दूसरी तरफ पहुंच भी जाता है और रस्सी बांध देता है। एक एक करके लोग रस्सी के सहारे लटककर नदी पार करने लगते हैं। दृश्य बेहद तनावपूर्ण है। नीचे अंधेरा पानी है और ऊपर रस्सी पर लोग अपनी जिंदगी के लिए जूझ रहे हैं। एक महिला, जो पहले से ही सदमे में है, बीच रस्सी पर जाकर जम जाती है। डर के मारे वह हिल नहीं पाती। तभी नील उसे बचाने के लिए रस्सी पर आता है, लेकिन मगरमच्छ पानी से छलांग लगाता है और नील को पकड़ लेता है। यह सीन रूह कंपा देने वाला है। नील की मौत के साथ ही वह रस्सी भी टूट जाती है। पीटर, केट और बाकी लोग फिर से उसी डूबते हुए टापू पर अकेले रह जाते हैं। अब पानी घुटनों तक आ चुका है। पीटर को एक आइडिया आता है। वह एंकर और रस्सी का इस्तेमाल करके मगरमच्छ को फंसाने की कोशिश करता है, ताकि बाकी लोग तैरकर निकल सकें। योजना काम करती है। मगरमच्छ शिकार के लालच में एंकर को पकड़ लेता है और उलझ जाता है। बाकी लोग सुरक्षित दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं, लेकिन इसी अफरा तफरी में केट को मगरमच्छ खींच ले जाता है। पीटर हार नहीं मानता। वह केट को खोजने के लिए मगरमच्छ के बिल में जाने का फैसला करता है। वह एक गुफा जैसी जगह में पहुंचता है जहां चारों तरफ हड्डियां और मांस के टुकड़े बिखरे हैं। वहां उसे केट मिलती है, जो घायल है लेकिन जिंदा है। तभी वह दैत्य वापस आता है।
पीटर और उस विशाल मगरमच्छ के बीच मौत और जिंदगी की जंग शुरू होती है। पीटर के पास कोई हथियार नहीं है, सिर्फ एक टूटी हुई लकड़ी है। वह मगरमच्छ उसे लगभग मार ही डालता है, लेकिन आखिरी पल में पीटर उस लकड़ी को मगरमच्छ के जबड़े में ऐसे फंसाता है कि वो उसके दिमाग के पार निकल जाती है। फिल्म के अंत में पीटर बुरी तरह घायल केट को लेकर बाहर निकलता है। सुबह की पहली किरण के साथ रेस्क्यू टीम उन्हें बचा लेती है। अंत में हम देखते हैं कि पीटर, जो पहले ऑस्ट्रेलिया को नफरत की नज़रों से देख रहा था, अब इस ज़मीन और यहाँ के ख़तरों के प्रति एक अजीब सा सम्मान महसूस करता है। यह अंत हमें बताता है कि मौत के करीब पहुंचकर इंसान को अपनी असलियत समझ आती है। वह मगरमच्छ मर चुका है, लेकिन वह एक चेतावनी छोड़ गया है कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ भारी पड़ सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको फिल्म रोग की यह कहानी? क्या आपको भी लगता है कि केट को उन फ्लेयर्स का पीछा करना चाहिए था, या फिर पीटर की जगह आप होते तो क्या करते? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये नरेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही रोमांचक मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।